स्वामी विवेकानंद जयंती कब है? 2025 जनवरी में 11 या 12 तारीख की स्वामी विवेकानंद जी युवा दिवस थे। पश्चिमी बंगाल के कई स्कूलों और कॉलेज में भी मनाया जाता है। कई स्कूलों में ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो एक हिंदू नेता थे। सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विवेकानंद जी का जन्म रामकृष्ण मठ और राम कृष्ण मिशन में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामकृष्ण मठ में मंगल आरती, भक्ति गीत, ध्यान, विवेकानंद की शिक्षाओं का पाठ और संध्या आरती की जाती है। भारत के अलावा कनाडा के ओर्दो में जो बेलाल सोसाइटी भी होती हैं, विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये सोसाइटी विवेकानंद जी को वेदांत प्रेरित शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने का प्रयास करती हैं। इसलिए यदि आप वर्ष 2025 में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने की योजना बना रहे हैं तो आप रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और कुछ जरूरी जानकारी जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी जयंती हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। साल 2025 में भी स्वामी विवेकानंद जयंती जो है 12 जनवरी को ही है और इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं पूर्णिमा से एक दिन पहले जो पूर्णिमा आती है, पौष माह की पूर्णिमा से चतुर्थी तिथि पर जो है ये जयंती मनाई जाती है। और कहा जाता है भारत सरकार के साल 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी घोषित किया था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ खास बातें जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका पूरा जीवन हर किसी के लिए एक मिसाल है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ही समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण पर मनाया था कि आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दिया था। हर साल की तरह इस साल भी स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। दिन जो है वो रविवार का है। और कहते हैं विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। मुख्य रूप से हिंद संत होने के बावजूद विवेकानंद ने हमेशा मानवता को हर चीज़ से ऊपर रखा है। और आध्यात्म से मोटिवेट अगर ध्यान लगाना आप चाहते हैं तो उनका एक आश्रम है जो मायावती नाम से जाना जाता है, जो कि पहाड़ों में स्थित जाकर वहाँ पर विवेकानंद जी ने ध्यान मुद्रा बनाई थी, जहाँ पर वो ध्यान करते थे। उसी के साथ साथ मायावती आश्रम के रूप में उनका चलता है, जहाँ मेडिटेशन और आश्रम में जाकर आप ध्यान लगा सकते हैं। और जो बहुत ही खास जगहों में उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नाम से फेमस है मायावती आश्रम, जहां विवेकानंद जी ने जाकर ध्यान लगाया था। तो ये थी खास जुड़ी हुई बातें स्वामी विवेकानंद के जीवन से।